नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे आपके अपने चैनल एस्पिरेंट चॉइस पे। तो ये मेरी पहली वीडियो है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आएगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपने और दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जैसे मैं वादा किया था कि 75 डे का मैं चैलेंज लेके आया हूँ, और मैं आपको रोज़ 5 से 10 एंटोनिम या सिनोनिम और वोकैब दूँगा, और उसके अलावा हम वो भी करेंगे इडियम फ्रेजेस। ठीक है सर? तो चालू करते हैं अपना वोकैब। तो हमारा पहला वर्ड है लूसिडिटी। इसका मतलब होता है स्पष्टता, जो मतलब कहीं भी स्पष्ट किया जाता है। जैसे बच्चे घर वाले बोलते हैं कि बच्चे ने शैतानी की होगी, तो वो स्पष्ट कर लेते हैं ये काम छोटे वाले बेटे के हैं या बड़े वाले बेटे के। ठीक है? हमारा इसको एंटोनिम आएगा, वो आएगा ऑब्सक्योरिटी। इसका मतलब होता है अंधकार। ठीक है? जो इसका नॉर्मल सी बात है, उल्टा तो अंधकार ही होगा स्पष्ट के अलावा। तो इसका सिनोनिम आएगा, वो है क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, इंसिस्टनेस। ठीक है? और जो इसका दूसरा वर्ड आता है हमारा एमिनेंट। इसका मतलब होता है प्रख्यात या मशहूर। इसका सिनोनिम बनेगा फेमस, और इसका एंटोनिम बनेगा अननोन या अनइम्पोर्टेंट। जो एमिनेंट वर्ड है वो मोस्टली यूज़ होता है किसी पर्टिकुलर, जैसे आपने देखा होगा सेलिब्रिटी हो गई, या कोई पर्टिकुलर जैसे अमिताभ बच्चन है तो एमिनेंट पर्सन हो। ठीक है? जो तीसरा वर्ड आता है वो आता है डेबोनियर। इसका मतलब होता है मिलनसार या आकर्षक। इसका सिनोनिम बनेगा एलिगेंट, और इसका एंटोनिम बनेगा सीरियस, अनलेस, सोम्बर। ठीक है? जो डेबोनियर होता है, जैसे कोई ना कोई आपके फैमिली में, रिश्तेदार में ऐसा होगा कि काफ़ी मिलनसार बंदा होगा या आकर्षक होगा, जो आपको हमेशा मीठी मीठी बातें, या फिर मतलब मीठी बातें नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत आकर्षक बंदा होगा, आदत की अच्छी होगी, सबसे नमस्ते करेगा, तो वो उसको डेबोनियर बोला जाता है। हमारा चौथा वर्ड आता है, वो आता है डूबियस। इसका मतलब होता है संशय। ठीक है? तो उसका साइनोनिम आएगा, वो फिशी, डाउटफुल, सस्पिशियस। और इसका जो एंटोनिम है वो श्योर, सर्टेन, ओबियस। जो डूबियस है, इसका अर्थ जैसे मतलब तो शंका में आ जाता है। जैसे आप जो अभी नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, या फिर मतलब उसकी कार्रवाई चल रही है, तो वो डूबियस है। वो संशय में है कि लीक हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो डूबियस होगा। ठीक है? हमारा पांचवा वर्ड आएगा लेमेंट। इसका मतलब होता है शोक या दुखी होना। जैसे मतलब कोई मर गया है घर में, या किसी की डेथ हो गई है, तो वो उसके जब होता है तो लेमेंट हो जाते हैं घर वाले, या फिर मतलब किसी की चीज़ को लेके दुखी हो जाते हैं, तो उसका साइनोनिम बनता है मौन। लेकिन आपको मौन और लेमेंट में कोई खास फ़र्क नहीं मिलेगा, मतलब ये दोनों वर्ड एक ही हैं। ठीक है? तो कई जगह आपको मौन देखने को मिलेगा, कई जगह आपको लेमेंट देखने को मिलेगा। इसका सिनोनिम मौन और रिग्रेट। रिग्रेट पछतावा हो गया एक तरह से, ये पछतावा भी इसी का सिनोनिम है। ठीक है? जो अगला वर्ड है वो है जॉय और डिलाइट। इसका जो एंटोनिम है वो है जॉय और डिलाइट। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो आता है थ्वाट। इसको बोलेंगे थ्वाट। इसका मतलब होता है रोकना या विफल करना। ठीक है? जैसे मतलब कोई बंदा काफ़ी कामयाब हो रहा है, उसे आप मतलब कई बंदे होते जलते हैं, तो उसको थ्वाट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो थ्वाट वो वाला है। ठीक है? जो इसका सिनोनिम आएगा वो आएगा इम्पीड और प्रिवेंट। ठीक है? और जो इसका एंटोनिम है वो है प्रोमोट, अजिज, फोस्टर। जैसे आप मुझे प्रमोट कीजिए, तो वो एंटोनिम थ्वाट कीजिए। ठीक है? अगला वर्ड आता है सेवन, परसिस्ट। इसका मतलब है दृढ़ रहना या जारी रखना। ठीक है? जैसे मतलब हर बंदा जैसे परसिस्ट रहता है, जैसे अंकित ज्ञानपुर या हमेशा अपनी बॉडी बनाने के लिए 75 डे हार्ड चैलेंज करता है, तो वो परसिस्ट है। ठीक है? इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा कंटिन्यू, रिमेन और प्रिजर्व। तो इसका एंटोनिम है क्विट, स्टॉप, सीज, डिसकंटिन्यू। ठीक है? जो हमारा आखिरी वर्ड है आज का वो है इमेंस। इसका मतलब होता है विशाल या अपार। इसका जो साइनो है वो है मैसिव, ह्यूज। और जो एंटो है वो है टिनी, पैकेट, लाउजी और रोटन। ठीक है? जो इमेंस जो होता है ये काफ़ी बड़े होते हैं, इसके लिए आपको मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा एक। इसमें मैसिव, ह्यूज, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टिनी, ये जो मतलब छोटे से बड़ा होता है, सबको अलग अलग किया जाता है। इसमें गिंगाटिक भी होता है, सब होता है। जो गिंगाटिक होगा ब्रह्मांड हो गया, जो मैसिव हो गया वो उससे थोड़ा छोटा हो गया, ह्यूज हो गया उससे छोटा हो गया। ठीक है? तो ये अलग अलग सेंटेंस में थोड़े बनते हैं इसके। तो ये इमेंस जो है इसका मतलब विशाल या अपार होता है। ठीक है? तो दोस्तों मेरे तो आज के 8 ही थे ये। तो मैं अपनी अब अगला पेश करना चाहूँगा, तो ये मेरा मेरा है आज का ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है? जो अगला ईडियम फ्रेजेस है, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि पूछे गए एग्जाम में, कम से कम मिनिमम मिनिमम रिपीट बहुत बारी हुए हैं। कम से कम ये 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये वाले, ये मतलब ईडियम फ्रेजेस और ये vocabs। तो ये वो हुए हैं। तो हमारा पहला वर्ड इडियम आता है ब्लो वंस ऑननेस।
कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। कई बंदे होते हैं जो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में इडियम यूज़ करेंगे, ब्लो वंस वनसेल्फ, ठीक है। दूसरा आता है गिफ्ट ऑफ द गैप। इसका होता है जीभ पर सरस्वती का वास होना। जैसे मतलब कोई बंदा कुछ कह रहा था और उसकी बात सच हो गई, तो वो गिफ्ट ऑफ द गैप होगा, उसके मतलब जीभ पर सरस्वती का वास है। तीसरा आता है हमारा टू बी अंडर द वेदर, बीमार होना। जैसे कोई बंदा ऑफिस नहीं आया, तो उसके लिए जो इडियम यूज़ किया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, टू बी अंडर द वेदर। जैसे मतलब कोई बंदा आपका कोई एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आया, तो उसके लिए यूज़ करेंगे टू बी अंडर द वेदर, मतलब वो बीमार है। और जो चौथा आता है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई बार ये रिपीट हुए हैं। जो चौथा है वो है अ वाइल्ड घोस्ट चेज। इसका मतलब होता है निरर्थक खोज। जैसे मतलब अभी आपने सुना होगा कई सारे केस चलते हैं जिसके लिए पुलिस जो है मतलब खोज करती है, तो उसके लिए अ वाइल्ड घोस्ट चेज होता है, ठीक है। तो जो पांचवा वर्ड है, पांचवा इडियम है, वो है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। जैसे मतलब एक ऐसी घटना जिसकी उम्मीद ना हो, ठीक है। जैसे मतलब कोई सोचता है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, तो ये जो है ऐसी घटना होती है, ठीक है। जो ऐसा नहीं होना चाहिए था वैसा हो गया। ऐसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि अभी जो 2014 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, इतना बुरा हाल होगा कि मतलब पहाड़ के पहाड़ ढह जाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी, फिर भी हो गया। जो हमारा अगला आता है वो आता है पुल संबंध स्लैक। ये तो आपको पता ही होगा, किसी के टांग खींचना या मजाक उड़ाना। तो ये जो है मतलब कई बंदे होते हैं टांग खींचने वाले, तो इसके लिए है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट ईडियम आता है वो आता है स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। जैसे कहते हैं ना कई बंदे कैसे बताऊँ आपको, घर के भेदी होते हैं, या फिर ऐसे उनको जितना अच्छा करो वो आपका उतना ही बुरा चाहेंगे। तो उसके लिए जो किया जाता है अ स्नेक इन द ग्रास। इसके लिए एक और वर्ड आता है जो मतलब अ हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है। जो आठवां हमारा आता है ईडियम वो है ब्रेक द आइस। इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, ठीक है। जैसे मतलब कई ब्रेक होते हैं, मतलब जैसे आपने कई जगह बात करी और कई जगह आपको बोलना चाहिए था, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आपने सोचा मैं चुप्पी लगा रहा हूँ, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई, सहन कर लूँ। तो आप कभी ना कभी बोलेंगे, तो उसी वर्ड को बोला जाएगा, उसी के लिए ईडियम यूज़ किया जाएगा, ब्रेक द आइस एंड चुप्पी तोड़ दिया आपने, ठीक है। और जो हमारा अगला वर्ड आता है वो है अ पीस ऑफ केक। कहते हैं ना बच्चों का खेल, ये कोई अ पीस ऑफ केक, मतलब जब कहते हैं कि ये कोई बच्चों का खेल है, तो उसके लिए ईडियम यूज़ किया जाएगा, वो किया जाएगा अ पीस ऑफ केक, ठीक है। और हमारा लास्ट ईडियम जो आता है वो आता है ग्रीस द पाल्म, रिश्वत लेना या ब्राइब लेना। जैसे कहते हैं ना मतलब किसी आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा रिश्वत लेते हैं ये, तो वो ग्रीस द पाल्म ही आएगा। तो ठीक है गाइस, मैं बस आज यही था। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं भी हाल ही में अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आप जो है करना चाहते हैं तो मेरे साथ ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो आप जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये फ़ोटो, दोनों फ़ोटो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।